नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के दूसरा एक मॉडल पेपर देखेंगे। जो पिछली बार आए हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर जुड़ सकते हो। इसके साथ ही हमारा दूसरा चैनल है PTT 2021 टिप्स नाम से, जिसका नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको PTT की जो भी इन्फॉर्मेशन आती है नई, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि क्वेश्चन क्या है कि प्राय विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसका क्या कारण है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है विद्यालय में। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके, ठीक है। छात्र सामाजिक भूमिकाओं को क्या है, अभिनीत करना सीख सके, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसके 3 नंबर मिलेंगे। बाकी जो दो ऑप्शन है उनमें एक में आपको 2 मिलेंगे, एक में 1 मिलेगा, क्योंकि नंबरिंग इस हिसाब से होती है। 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक का आपको 3 नंबर मिलता है, एक का 2 नंबर मिलता है, एक का 1 मिलता है, और एक जो चौथा गलत होता है उसमें 0 नंबर मिलता है, ठीक है। इसमें देखो आप 2 नंबर के लायक हो सकता है कि जो छात्र सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकें, छात्र सामाजिक पुनर्निर्माण में योगदान दे सकें, ठीक है। हो सकता है ये एकदम गलत हो, ठीक है, ये एकदम गलत हो, ठीक है। परिपक्वता को प्राप्त कर सकें, इसमें 2 नंबर भी मिल सकते हैं आपको, 1 भी मिल सकता है, और इसमें भी आपको 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जो 3 नंबर मिलेंगे वो आपको 1 नंबर, यानी कि छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आज का, वो है कि किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों बनता है। किसी देश का भाग्य उसके कक्षा भवनों में क्यों मिलता है। कक्षा भवन यानी स्कूलों में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर इसका राइट आंसर है, जिसमें क्या सर्वांगीण सीखना और संगठन रूप से संभव होता है, ठीक है। कक्षों में या कक्षा भवनों में सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है, ठीक है। इसमें फिर आप देखो बाकी ऑप्शन क्या है। विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण वातावरण में सीखने का आनंद लेता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा आधुनिक शिक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो हो सकता है कि ये आपको एकदम पूरा गलत हो जाए, ठीक है। प्रतिभाशाली आकर्षित होते हैं, ये भी इसके 2 नंबर मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो 4 नंबर है वो एकदम सही है, और 3 नंबर आपको इसके मिल सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर्वांगीण सीखना सघन रूप से संभव होता है, किसमें, कक्षा भवनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को लगभग कुछ भी पर किसी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। तो कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, ठीक है। अगर अध्यापक उनकी मदद करे तो बच्चों को कुछ भी किसी भी प्रकार से सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर अध्यापक उनकी मदद करे, ठीक है। बाकी भी आप देख सकते हो, मृदुल रूपांतरण से, ये भी थोड़ा सही लग रहा है। लगातार मूल्यांकन से सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है, लगातार मूल्यांकन से सिखाया ना जा सकता, ठीक है। समुचित पुरस्कार, इससे क्या आपको समुचित पुरस्कार दोगे तो एक पुनर्बलन मिलेगा उन्हें, ठीक है। वापस सीखने की एक, जैसे एक ने क्या अच्छा काम किया उसको आपने पुरस्कृत किया, तो दूसरा उससे क्या करेगा कि अब की बार तो ये पुरस्कार मुझे ही लेना है। तो इस हिसाब से भी होता है, ठीक है। लेकिन जो 2 नंबर है वो पूरा एकदम सही है। अगर अध्यापक छात्र की मदद करे या बच्चों की मदद करें तो वह कुछ भी किस प्रकार से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए, ठीक है। समय चक्र के वितरण का क्या आधार होना चाहिए, विषयों की कठिनाई के आधार पर, ठीक है। समय चक्र के वितरण का, समय चक्र यानी जो टाइम टेबल होता है स्कूल में, जो पीरियड्स का टाइम टेबल होता है, वो किस आधार पर क्या वितरण होना चाहिए उनका। तो विषयों की कठिनाई से के आधार पर, सबसे कठिन विषय को सबसे पहले पढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो विषयों की कठिनाई के आधार पर क्या होना चाहिए, समय चक्र टाइम टेबल होना चाहिए विद्यालय का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है। सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, ठीक है। विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से, ठीक है। ये भी ऑप्शन इसका सही है, लेकिन हो सकता है इसका आपको 2 नंबर मिले, ठीक है। लेकिन 3 नंबर आपको विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से मिलेंगे, ठीक है। और बचपन की प्रारंभिक क्रियाएं, ये आपको हो सकता है बिल्कुल गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन 3 नंबर है, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया सीखने के लिए प्रोत्साहन पैदा करती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए। शिक्षक संगठनों का कार्य क्या होना चाहिए, शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना, ठीक है। जो शिक्षक संगठन है उनका कार्य होना चाहिए कि वो शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको पीटीटी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिंक दिया गया हमारे दूसरे चैनल PTT 2021 टिप्स का, तो वो भी आप जाकर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।
फिर आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए? वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसका व्यवहारिक ज्ञान हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि वह शिक्षित भी हो और निष्पक्ष भी हो और उसको व्यवहारिक ज्ञान भी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? तो कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? तो इसका आंसर 2 होगा, देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो। ठीक है, फिर उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, तो ये भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर मिला दे। ठीक है, ठीक है, धार्मिक कट्टरता एकदम गलत है, इसके आपको 0 नंबर मिलेंगे। उस देश में नए आविष्कार होते हैं, इसका 1 नंबर मिल सकता है आपको, या 2 नंबर इसके मिल सकते हैं, 1 नंबर इसका मिल सकता है। लेकिन जो एकदम राइट आंसर है वो है कि देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, तभी क्या देश बड़ा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है? तो इसमें क्या होगा? अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना। ठीक है, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना क्या शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठा सकता है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आज का अगला है वो है कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को का क्या प्रयोजन होता है? जो आपके ग्रीष्मकालीन जो अवकाश होता है उसमें शिक्षक आपको बहुत सारा होमवर्क देते हैं, उनका क्या कार्य होता है कि पढ़ने की आदत बनी रहे, ताकि आपकी जो लंबी छुट्टियां उसमें आपकी आदत छूटे नहीं पढ़ने की और पढ़ने की आदत बनी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्यों है आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली क्या प्रणाली है? क्योंकि व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। ठीक है, व्यवसायिक जो प्रोफेशनल प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, वो शिक्षा का अंग नहीं है। इसी कारण जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षित बेरोजगारों को बढ़ाने वाली प्रणाली कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आज का वो कि प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान का जो ज्ञान है वो क्यों अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है? क्योंकि शिक्षक को छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है। जो बाल मनोविज्ञान है जो रीट में आता है सिलेबस, वो और जो आपका बीएड फर्स्ट और सेकंड ईयर में ज़्यादातर सिलेबस इसी पर रिलेटेड है। तो शिक्षक को छात्र की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है कौन? बाल मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का कि शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थियों के साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? तो जो शिक्षा में पिछड़े विद्यार्थी होंगे उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि आप उनकी कमियों को देखेंगे, ठीक है, और उनका निदान करने की कोशिश करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या कर सकते हो? पिछड़े बालकों के साथ आप क्या व्यवहार करते हो, ये इस पर डिपेंड करता है। किस पर? उपचारात्मक शिक्षण पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र का विकास। प्रौढ़ यानी युवा। ठीक है, युवा लोगों को शिक्षा देने का क्या अर्थ है? राष्ट्र का विकास करना। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे मॉडल पेपर, ये पहले आए हुए क्वेश्चन है पिछले पेपरों में, और 2020 का पेपर भी आपको जल्द ही सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ। और पीटीटी एग्जाम टिप्स 2021 नाम से चैनल है, नीचे लिंक दिया गया है जिस पर आपको पीटीटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।